हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CGL CHSL मेंस के लिए जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके CGL CHSL मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि उसी पैटर्न पर मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। जो सिलेबस और जो क्वेश्चंस डिफ़िकल्टी लेवल भी आपका सेम रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में हमेशा 2-3 रहते हैं, कथन और निष्कर्ष या फिर कथन और तर्क, किसी भी तरह से वो लिख देता है। तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन आता ही है। ये क्वेश्चन है P लेस देन V लेस देन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये निष्कर्ष दिए गए हैं, तो ये बताना है कौन सा सत्य है। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब लेस देन होल्ड होता है हर जगह, तो आप किसी को भी कंपेयर कर लीजिए किससे, वो लेस देन ही रहेगा। सेम कंडीशन अगर ग्रेटर देन की है तो भी ऐसे ही रहेगा, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल है तो भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है P लेस देन Q ग्रेटर देन R लेस देन T, तो यहाँ पे कहीं पे लेस देन है, कहीं पे ग्रेटर देन है। तो अगर पूछे P और T की तुलना करें तो हम नहीं बता सकते कन्फर्मली कि क्या हमारा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है, K लेस देन Y हमको दिया था P लेस देन V लेस देन इक्वल देन E, और यहाँ पर आगे है इज इक्वल टू R लेस देन इक्वल देन T इज इक्वल टू Y लेस देन M ग्रेटर देन इक्वल देन B और इज इक्वल टू P। अब K और Y की कंपेयर कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। तो K और Y में कंपैरिजन कर रहा है। ये K है और ये हमारे पास Y कहाँ पर है, T इज इक्वल टू Y, ये यहाँ पे Y है। अब एक बार बताइए, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो हम बता ही नहीं सकते कि K Y से छोटा है या Y से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, दूसरा बोला T ग्रेटर देन V, यानी कि T की कंपैरिजन Y से, T ग्रेटर देन V लेस देन इक्वल, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल के केस में यही होल्ड रहेगा। तो यहाँ पर तो T V से क्या है, बड़ा है या बराबर है। T क्या है, V से ग्रेटर देन इक्वल है। ये तो उल्टा, एक सेकंड, यहाँ पर ये करेक्ट है शायद, क्योंकि V लेस देन इक्वल देन E और ये लेस देन इक्वल देन T हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो इक्वल भी होना चाहिए था, ओनली ग्रेटर देन लिखा है। देख इसने क्या लिखा है ना, यहाँ पे इसने ओनली ग्रेटर लिखा है, तो ये भी गलत है। अगर ओनली यहाँ पर क्या होता ना, अगर यहाँ पे इक्वल का भी साइन दे देता तो ये फिर ठीक था। तो अभी तो ना तो एक सत्य है और ना ही दो सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ड है हमारे पास स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन वर्ड है, इसमें कितने जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं, आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन से आप देख सकते हैं, जितने अंग्रेजी वर्ड वाला में उनके बीच आते हैं। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। वर्ड है मेरे पास स्पाइडरमैन, SPIDER, स्पाइडरमैन, MAN, ये वर्ड हमको दिया हुआ है। अब देखिए मतलब कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की यहाँ पर दिखाई दे। जैसे मान लूँ एस और आई के बीच में यहाँ पर एक दिया हुआ है, लेकिन एस और आई के बीच में एक से तो ज़्यादा आते हैं, आई के बाद जे भी आएगा, के भी आएगा, एल भी आएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो वो हमको देखने। अच्छा, एक तो मेरे को यही दिखाई दे रहा है यहाँ पर
डी ई, क्योंकि डी और ई के बीच में यहाँ पे कितने हैं, है ही नहीं, मतलब जीरो है। और एक्चुअल में भी डी और ई के बीच में नहीं होते, क्योंकि डी के बाद जस्ट ई आ जाता है, तो यहाँ पर भी बीच में नहीं है। तो एक पेयर तो यही हो जाएगा डी और ई का। और दूसरा पेयर आपको क्या नज़र आ रहा है, पी एस से देखें अगर हम, आर एस तो हो नहीं सकता, पी से देखें क्यू आर एस टी यू, ये भी नहीं हो सकता। और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 एम एन ओ पी क्यू आर। अच्छा देखिए ये भी हो जाएगा, क्योंकि एम और एस के बीच में कितने आते हैं, एन आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर 5 आते हैं, और देखो यहाँ पे भी 5 ही हैं, तो एक पेयर ये भी बनेगा। कौन सा पेयर बन जाएगा, एस और एम का पेयर भी बन जाएगा। अब और देखिए यहाँ पे और भी पेयर हो सकते हैं या नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पी डी के साथ नहीं बना सकता, पी ई के साथ बनाएगा, नहीं बना सकता। पी और आर, नहीं पी और आर तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पी और आर के बीच में तो ओनली क्यों आता है, यहाँ पे 3 आए हुए हैं। पी और एम, एन ओ पी, एम एन ओ पी, ये भी नहीं बनाएगा। और इसके अलावा पी आई अगर हम चेक करें, आई और ई, एफ जी एच आई, नहीं ए 3 आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे 1 आ रहा है। आई और आर नहीं बनाएगा। आई और एम भी शायद नहीं बनाएगा। आई नहीं, आई और एम बना रहा है, देखिए कैसे, आई और एम के बीच में 3 है, और वैसे भी एक्चुअल में भी आई और एम के बीच में 3 ही आते हैं, जे के एल आता है, तो यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा और नहीं दिखाई दे रहे मेरे को, 3 ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे आपको चेक करना है। डिवोशन शब्द के दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें अक्षर से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक सार्थक अंक बताने कितने बनेंगे। क्वेश्चन एक आता ही है कि कोई वर्ड दे देगा आपको, जैसे यहाँ पे सुनने दिया हुआ है डिवोशन, आपको बताना है इसमें कौन कौन सा लेना है मेरे को। एक तो सेकंड लेना है अर्थात ई, एक तो ई लेना है, एक तीसरा, एक मेरे को वी लेना है, एक चौथा, एक मेरे को ओ लेना है, एक पांचवा मेरे को टी लेना है। अब मुझे बताना है इनसे कोई एक कितने सार्थक अंक बनेंगे, 2, 1, कोई नहीं है 3। एक तो मेरे को इसको देखते ही समझ में आ गया, वोट बन रहा है, VOTE वोट। और कोई बन रहा है, चेक कीजिए। ई से शुरुआत से तो जनरली नहीं बनता है। देखिए इसमें भी एक ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जनरली क्या होता है ना, किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट के बाद जनरली वोवेल आता है। कॉन्सोनेंट को जनरली वोवेल फॉलो करता है, कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट बहुत कम देखने को मिलेगा। आपने ऐसा वर्ड खुद डिवोशन में देख लीजिए, डी के बाद ई आता है, तो कॉन्सोनेंट के बाद जनरली वोवेल आता है, हमेशा तो नहीं होगा ऐसा। तो यहाँ पे वोट ही बन रहा है, केवल एक ही वर्ड बनेगा इससे, VOT। ठीक है, TOVE कुछ नहीं होता, TEV और नहीं बनेगा, केवल एक वर्ड बनेगा, वोट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इनको सार्थक क्रम में लगाना था। इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या है ना, आप ऑप्शन से जाइए। देखिए सबसे पहले ये देखिए, आप 2 से स्टार्ट करोगे या 3 से स्टार्ट करोगे। पेट पहले आएगा या मुकुआ, मुकुआ पहले आएगी, तो 2 वाले तो पहले ही कट गए। ठीक है, अब देखिए 3 आए, मुकुआ, मुकुआ के बाद क्या है 5, 3 5 हो ही नहीं सकता। जैसे में एक ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है शायद, मैं आपको बता देता हूँ। सीधी सी बात है, पहले मुकुआ आएगी 3, 3 के बाद 5 नहीं आएगा, मुकुआ के बाद आएगी ग्रसनी। ठीक है, ठीक है, फिर ग्रासनली आ जाएगी 3 1 6 आ जाएगा। उसके बाद हम पेट में जाएंगे, 6 1 3 4, फिर यही सीक्वेंस रहेगा। सॉरी 3 4 तो फिर भी नहीं आएगा, 3 तो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरे बता देता हूँ, 3 मुकुआ, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद फिर हमारी ग्रासनली 6, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा पेट, पेट के बाद आई आंत,
और सबसे लास्ट में मलाश्य। सीक्वेंस बताना होता है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन था, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा गया है और डुप्लेक्स को कैसे लिखा जाएगा। सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस ढूंढना होता है। इसमें क्या बन रहा है, MAT, ठीक है, RI और X मैट्रिक्स। क्या लिख रहे हैं हम इसको, YOTVZG। जनरली प्लेस वैल्यू से हो जाता है, लेकिन कई बार प्लेस वैल्यू से नहीं होता, आगे पीछे भी हो जाता है। प्लेस वैल्यू भी लेकिन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। देखिए क्या है, प्लेस वैल्यू मैं बता देता हूँ। M की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी कितनी होती है, 18 होती है, I की कितनी होती है, 9 होती है, X की कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसकी कितनी होती है, 25 होती है, O की 15, 20, V की कितनी होती है, 22, Z की तो 26 है, G की कितनी होती है, 7। अब देखो कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐसे, यहाँ 12 जुड़ रहा है, यहाँ तो कुछ अलग, यहाँ पे घट गया। M इस तरह से देखो कुछ बन रहा है क्या, 13 + 12, 1 प्लस नहीं बन रहा। वहाँ से इधर देखो ऐसे बन रहा है क्या, 24 + 1 और 9 + 15 के लिए 6 चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से का तो कुछ बन नहीं रहा है। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि जनरली क्या क्या पॉसिबल होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे डायरेक्ट नहीं बनेगा, दूसरे का हम अपोजिट ले लेंगे, मतलब जैसे वो जो नंबर्स है ना, वो वाले नंबर्स वो इनके साथ ना बना के इनके अपोजिट के साथ बना ले। अपोजिट का मतलब होता है जिसमें जोड़ने का 27 दे, जैसे Y का अपोजिट होता है 27 दे, यानी कि 2 जोड़ने बनेगी A, ठीक है। ये जैसे 15 का है तो 12, 15 + 12 होता है ना 27, तो 12 पे देख लो क्या आता है, ठीक है, L आता है। तो उससे, लेकिन यहाँ उससे भी नहीं बात बन रही। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या सीक्वेंस जो मुझे भी नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है ना, यहाँ पे ऐसे +2 हुआ, MNO +2, और यहाँ पे हो रहा है ऐसे +2, या कहेंगी नीचे से ऊपर की ओर, मतलब यहाँ से +2 हुआ, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर +2 हुआ, ठीक है। देखिए ऐसे यहाँ पे +2 हुआ, T के बाद 2 बार, और यहाँ पे +2 हुआ, ठीक है, RST, ठीक है। यहाँ पे देखिए GHI और XYZ, मतलब +2 वाला सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो डुप्लेक्स में देखो क्या हो रहा है, DUPLEX, ठीक है। यहाँ पे देखिए +2, यानी कि यहाँ पे आएगा F, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे U से 2 पहले क्या आता है, S आता है, STU होता है। अब यहाँ पे देखो PQR, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इस बार डायरेक्ट ही हो रहा है, STUV और STIFG, डायरेक्ट ही हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा LMN, ठीक है। और यहाँ पे भी EFGXYZ, SFNRZG, SFNRZ, RZ, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, GHI, यहाँ पे उल्टा ही हुआ था, तो फिर G की जगह C हो जाएगा इस साइड से, मतलब सीक्वेंस बनता है, देख लेना आप। एक निश्चित कूट भाषा में स्विम को 247 लिखा जाता है, तो वाक को क्या लिखा जाएगा। स्विम है हमारे पास वर्ड, प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसकी 19 होती है, इसकी 23 होती है, इसकी 9 होती है, और इसकी 13 होती है। लिख कितना रहे हम, 247। अब देखो 247 कैसे आया, उसी के अकॉर्डिंग वाक को WALK
W कितने पे आता है, W 23 पे आता है, ये 1 पे आता है, L कितने पे आता है 12 पे, K कितने पे आता है 11 पे। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है ना, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि देखिए 19 की 13 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 57, 19 और 5 24, तो 23 की 11 में मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यूनिट डिजिट 3 ही आएगी, पूरी मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट 3 केवल एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में ये आ जाएगा। 5 सदस्यों वाले परिवार में एक्स वाई की बहन है। एक्स क्या है, एक्स हमारे पास बहन है किसकी, वाई की, ये दोनों भाई बहन हो गए। एम के 2 बच्चे हैं, यानी कि दोनों भाई बहन है तो ये एम के रहे होंगे, अभी मान के चलते हैं एम के। अब एम पता नहीं क्या है, इनका पिता है इतना पता है, वो एम इनकी माता या पिता है, वो कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल का भी नहीं पता। और वह ई का बेटा है, अब पता चलेगा कि ये ई का बेटा है, ये बेटा है किसका, ये ई का बेटा है, ठीक है, ये ई का बेटा है जो एच का ससुर है, ई एच का ससुर है। एक सेकंड रुकिए यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ। ई क्या है, ई, ये ई एच का ससुर है, एक सेकंड। अच्छा ई ससुर है, यानी कि एक मेल है, एच का ससुर। अच्छा ससुर का मतलब क्या होगा, मतलब एच का ससुर है, मतलब एच की, ये एच का ससुर है, यानी कि एच कहाँ पे आएगा, एच का ससुर है ई, एच का ससुर का मतलब है एच इसकी पत्नी है, सीधी सी बात है, क्योंकि ससुर का मतलब क्या होता है, एच का ससुर का मतलब है एच की पत्नी, एच की पत्नी नहीं सॉरी, हाँ हाँ एच की पत्नी का पिता, ठीक है, जिसका केवल एक ही बेटा है, वही का बेटा है जो एच का ससुर है, और एच का एक ही बेटा है, एच का एक ही बेटा है, तो इसका मतलब ये वाई बेटा रहा होगा। अब क्या बोल रहा है, वाई ई की पोती नहीं है, ओके, तो पोता है, फिर एक्स ई से कैसे संबंधित है, एक्स ई से, एक्स क्या है, एक्स ई की पोती है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सभी मक्का चावल हैं, मक्का सभी क्या हैं, सभी राइस हैं। कुछ चावल चाय हैं, कुछ राइस क्या हैं, वे टी हैं। कोई चाय दाल नहीं है, कोई भी टी क्या नहीं है, दाल नहीं है। तो ये वेन डायग्राम बन जाएगा, पूछिए देखिए क्या बोलता है। सभी मक्का चाय हैं, मक्का और चाय, सभी मक्का चाय नहीं है, ये तो कैसे भी नहीं है, गलत हो जाएगा ये। कुछ चावल दाल हैं, कुछ चावल दाल हैं, राइस दाल है नहीं है, कुछ मक्का चाय नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम इसको भी गलत करेंगे, वैसे जनरल सेंस में तो तीनों गलत हैं, लेकिन इसका आंसर डी नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। अगर दो ऑप्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इनके जस्ट अपोजिट बात बोली जा रही है, तो उनमें से सीधी सी बात है एक तो सही होगा ही होगा, दोनों गलत नहीं हो सकते एक साथ। पहले में बोल रहा था सभी मक्का चाय हैं, और अभी उन्हीं दोनों की बात कर रहा है। आप इसको ऐसे याद रखिए, अगर दो सेम चीज़ों के बारे में बोल रहा है और अपोजिट बोल रहा है, वहाँ पे सभी मक्का चाय है, बोल रहा है कुछ मक्का चाय नहीं है, तो जस्ट अपोजिट बोल रहा है, तो इसका मतलब होगा या तो एक या फिर तीन, ये में से एक सही होगा ही होगा। वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा लेकिन, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर, और ऐसे एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर के सम्मुख, ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ऐसे याद रखिए, ऐसे। आर बाएं छोर से चौथे पर है, आर क्या है, बाएं छोर से चौथे पर है, बाएं छोर से चौथे पर, 1 2 3 4, यहाँ पे आर बैठा है। आर और एन के बीच में 3 बैठे हैं, आर और एन के बीच में 3, इसका मतलब है कि एन इस साइड में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर और एन के बीच में 3 है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा यहाँ पे एन, ठीक है, आर और एन के बीच में क्योंकि 3 बैठे हैं। क्यों एन के निकटस्थ है, क्यों एन के निकटस्थ क्यों है, तो ये क्यों हो गया यहाँ पे। क्यों और एम के बीच में 4 हैं, क्यों और एम के बीच में 4 हैं, 1 2 3 4,
यहाँ पे मतलब एम है, एस एम के बाएं है, एस क्या है, एम के बाएं, एस के एम के बाएं मतलब एस यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ओ एल के दाएं है, ओ एल के दाएं है, तो एल के दाएं ओ है, यहीं पे हो सकता है, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं। अब बचा कौन, वो एक बच गया, एल एम एन ओ पी, पी बच गया, तो पी यहाँ पे होगा क्योंकि एक ही जगह बची है, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का बैठने का हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, कौन बाएं छोर पर बैठा है, वो तो ऐसे बैठा है, ठीक है। 8वीं तरह फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, एक सरल रेखा में बैठा है, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। क्या बोल रहा है इस बार, क्यू और यू अंतिम छोर पर बैठे हैं, क्यू और यू, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्यू यहाँ पे भी हो सकता है और यू यहाँ पे, दो फिगर बनाते हुए चलो, यू को एक बार इधर ले लो, एक बार इधर ले लो। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, डब्लू एस और वी के बीच में है, एस और वी के बीच में है डब्लू, जो और डब्लू यू के निकटतम बाएं हैं, यू के निकटतम बाएं। अब यू के निकटतम बाएं इधर तो हो नहीं सकता, तो इसको तो आप रहने दो पॉसिबिलिटी को, यू के निकटतम बाएं हैं डब्लू, ठीक है। और बोल रहा है एस और वी के बीच में है डब्लू, एस और वी के बीच में है, एस और वी के बीच में है डब्लू, जो यू के निकटतम बाएं हैं, ओके, यू के निकटतम बाएं हैं वी। पी और एस के बीच में दो बैठे हैं, पी और एस के बीच में, यानी कि यहाँ पे पी है और एस है, इसके बीच में दो बैठे हैं। आर पी के निकटतम दाएं नहीं है, आर पी के दाएं, पी के दाएं नहीं है, निकटतम दाएं नहीं है, तो फिर यहाँ पे होगा आर, निकटतम दाएं तो है नहीं, तो पी क्यों आर एस टी, टी यहाँ पे बचा एक ही, ये हो जाएगा। डब्लू के दाएं कौन है, डब्लू के दाएं तो वी है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कथन दिया हुआ है और ये क्रियाविधि दी गई है कि एक घटना दी गई है, तो ये बताना है कि कौन सा एक्शन लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो एक्शन लेना। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णव देवी मंदिर में भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ के बीच युवा लड़कों के बीच मामूली विवाद से भगदड़ मच गई। तो एक कंडीशन है, एक सिचुएशन दी हुई है आपको, अब बताओ आपको क्या करना चाहिए। घायल लोगों को अस्पताल में ले जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए, संबंधित अधिकारी को घटना की जांच करनी चाहिए, उसके अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपके अनुसार आपका लॉजिक क्या कह रहा है, बेस्ट क्या है, घायल लोगों को अस्पताल में ले जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। संबंधित अधिकारी को घटना की जांच तो ये भी करना चाहिए और ये भी करना चाहिए। देखिए वो तो क्योंकि मोरली करेक्ट है, अब ऐसा तो नहीं हज़ारों लोग घायल हुए हैं तब तो हम शायद दूसरे के ले जाते हों, लेकिन हज़ारों को एक साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन कुछ लोगों की तो 1 दर्जन से अधिक ही तो घायल हुए हैं, तो उनको तो ले जाया जा सकता है, तो उनका इलाज भी होते रहना चाहिए और साथ में ये घटना क्यों हुई इतनी बड़ी उसकी जाँच भी होनी चाहिए। तो लॉजिकली आपको ये सोचना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। सेम फिर वही है, तर्क देना आपको कि क्या सरकार को प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क आपका क्या कहता है, हाँ, क्योंकि प्लास्टिक बैग गैर बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। या फिर नहीं, सरकार को बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बैग उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी हैं। देखिए हाँ के रेस्पेक्ट में तो ये तर्क सही है कि प्लास्टिक बैग गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक तो होती हैं, तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों तर्क मजबूत हैं। कि करना चाहिए तो उसका ये सबसे बड़ा रीज़न है और नहीं करना चाहिए क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी भी वो हैं। ओड बतानी थी, ओड फिगर कौन सी है, ये तो आसान है। देखिए इसमें भी इसी तरह से 2 भागों में बांटा गया है, इसमें भी ऐसे ही 2 भागों में बांटा गया है, इसमें बट इसमें हॉरिजॉन्टल का बांटा गया है। या इसको ऐसे मान सकते थे आप कि ये सभी साइड से बनी है और ये कर्व बना है, कैसे मान सकते, लेकिन ज़्यादा बेस्ट इसमें यही है समझ पाना
कि सभी में दो बराबर हिस्सों में चीज़ें बटी हैं, इसमें वर्टिकल बटी हैं, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल बटा है इसने। इसमें भी ओड बतानी थी, 4 नंबर्स हैं, कौन सी ओड है। देख यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है। देखिए क्या है ना, ये 12 का क्यूब मुझे पता है 1728 होता है, उसमें 2 जोड़ दिया। जो 15 का क्यूब होता है 3775, 3375 सॉरी, उसमें भी 2 जोड़ दिया। 11 का क्यूब होता है 1331, उसमें 3 जोड़ दिया। और यहाँ पर है 1002, यानी कि 10 का क्यूब 1000 और 2। 3 नंबर में क्यूब प्लस 2 हो रहा है, लेकिन इसमें 3 जोड़ा जा रहा है, तो यही अलग है। विषम बतानी है, मक्खन, घी, पनीर, तेल। हमको पता है मक्खन भी दूध से बनता है, घी भी और पनीर भी, तेल थोड़ा ही दूध से बनता है, तो यहीं पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कथन दिया गया है एक, और ये बताना है कि जो हमारे क्वेश्चन एक दिया गया ना, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए केवल एक कथन से ही उत्तर मिल जाएगा, या दोनों को मिलाकर उत्तर मिलेगा, या किसी से भी नहीं मिलेगा। राम की परीक्षा महीने के तीसरे सप्ताह के किस दिन होती है, ये बताना था। पहला कथन है सप्ताह के 5वें दिन परीक्षा होती है, तो सप्ताह का 5वां दिन सप्ताह माना जाता है मंडे से, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसका मतलब है कि परीक्षा फ्राइडे को होती है। तो पहले कथन से ही काम चल गया। अब दूसरे से भी देखो, गुरुवार के अगले दिन होती है तो भी फ्राइडे, तो इसका मतलब है दोनों की अलग अलग ज़रूरत नहीं है, दोनों की एक साथ ज़रूरत नहीं है, या तो एक से काम चल जाएगा या 2 से काम चल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, पी के संबंध में बी की दिशा बतानी है। अब ये देखिए, अब पी के संबंध में बी, ये पहला कथन। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ते एक चीज़ देखिए, पहले तो कथन में बी है लेकिन पी भी है, तो हो सकता है पहले से भी आंसर मिले। दूसरे में पी है ही नहीं, तो केवल एक से काम नहीं चलने वाला, 2 से, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस वाले में तो पी का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे उत्तर दे दोगे आप। तो देखिए मैं कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करके भी देखते हैं उत्तर मिल रहा है कि नहीं। ए बी के 7 मीटर पूर्व में है, ए क्या है, बी के 7 मीटर पूर्व में, मतलब ये बी है, बी के 7 मीटर पूर्व में है ए, जो ए बी के 7 मीटर पूर्व में, और ए सी के उत्तर पश्चिम में है। ए क्या है, सी के उत्तर पश्चिम में, ऐसे होती है ना डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम में, मतलब यहाँ पे कहीं है सी, ठीक है। पी क्यों के 8 मीटर उत्तर में है, पी क्यों भी पता नहीं कहाँ पर है, और आर के 4 मीटर पश्चिम में है, ये है ही नहीं इसमें। अब अगला पढ़ते हैं, बी आर के 5 मीटर दक्षिण में है, आर के 5 मीटर दक्षिण में है बी, आर के 5 मीटर दक्षिण में है बी, और जो आर है, बी आर के 5 मीटर, और आर क्यों के 4 मीटर पूर्व में है। आर क्या है, क्यों के, ये क्यों है, क्यों के 4 मीटर पूर्व में है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है, पूर्व में है। ए सी के 5 मीटर उत्तर में है, ए क्या है, सी के 5 मीटर उत्तर में, सी के 5 मीटर उत्तर में, मतलब ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है, ठीक है, वो तो पहले ही दिखाई दे रहा है हमको। पी कहाँ पर है, पी है क्यों के 8 मीटर उत्तर में, क्यों के, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, पी क्यों के 8 मीटर उत्तर में है, क्यों से ऊपर है मतलब पी, ठीक है, 8 मीटर उत्तर में है। पी के संबंध में बी की दिशा तो बताई जा सकती है, पी के संबंध में बी की दिशा तो पता ही है, वो इसके दक्षिण में है, वो उसके उत्तर में है, तो मतलब दोनों को एक साथ लेंगे तो हम उत्तर बता पा रहे हैं। हमको उत्तर नहीं बताना है कि किस दिशा में, बस ये बताना है कि उत्तर दिया जा सकता है कि नहीं, समझ रहे हो आप ये बात। तो उत्तर तो दिया जा सकता है, दोनों को मिलाकर दिया जा सकता है, ठीक है,
दोनों में दी गई आवश्यक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताना है इसमें क्या आएगा। इसमें देखिए एरो ऊपर है, नीचे एरो आया लेकिन दूसरी डायरेक्शन में चला गया, ऊपर एरो है नीचे आएगा और इस डायरेक्शन हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया गया था, तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे बताना है इस सीक्वेंस दिया हुआ है, अगली संख्या क्या होगी। 229 570 1087 1756, 229 570, ठीक है, 1087 और 1756। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। मुझे पता है डायरेक्ट तो एडिशन से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगभग 200 से 250 का अंतर है, यहाँ पे फिर सीधा 500 का है। इनको देखने से लग रहा है कि डबल करना पड़ेगा कुछ, लेकिन डबल करूँ तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, डबल से यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो सब सीक्वेंस नहीं लगेगा इसमें। इसमें कुछ स्क्वायर का मैटर लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि ये वैल्यू 15 का स्क्वायर अगर मैं करूँ और उसमें कितना जोड़ दिया मैंने 4, तो 1529 आ रहा है, सॉरी 229 आ रहा है। और 17 का स्क्वायर करूँ मैं तो 289 होता है, और 289 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 18, 2 8 16 1 17, 2 3 4 578, उसमें से 8 घटाना पड़ेगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई 2 में और माइनस का 8। इसमें देखो 19 का स्क्वायर किया, 19 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है 361, ठीक है। 361 की 3 में गुना करो इस बार, 361 1000, 361 की 3 में गुना की 1080, 1083, फिर से 4 जोड़ना पड़ेगा, 3 में गुना की प्लस 4 जोड़ दिया। अब आप समझ रहे होंगे सीक्वेंस समझ में आ गया हमको। सीक्वेंस क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक है कि उस संख्या का स्क्वायर हो रहा है, जस्ट यहाँ पे अगला नंबर जुड़ता जा रहा है, +4 -8 +4 तो -8, ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। ये 21 का होगा, ठीक है, 15 17 और यहाँ पे 19, ठीक है, 15 17 19 21 होगा यहाँ पर, 19 21 और 23 का स्क्वायर करो, 23 का स्क्वायर करो, इंटू में 4 करो और माइनस का 8 करो। यूनिट डिजिट से भी आंसर निकल आएगा वैसे, क्योंकि 9 चौक 36, 6 और 16 में से 8 गए, 8 तो आ नहीं रहा है कहीं पे, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने। 15 का स्क्वायर +4, 17 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर 225, यहाँ पर 225 + 4 289 -8 सही है, 361 दिए, ये भी सही है। ये 21 से आ रहा होगा, देखो 21 से 21 441 गुणा 4, 441 गुणा 4 कितना होता है 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 1764, हाँ बिल्कुल 1764 माइनस के 8, बिल्कुल सही हो रहा है। सीक्वेंस तो वही चल रहा है, -4 -8 +4 -8, अच्छा +4 होगा ना, फिर सॉरी +4 होगा, +4 3, अच्छा मैं इस नंबर को भूल गया था, तो फिर ये यहाँ पे 5 होगा, ये वाला नंबर बनेगा। 9 पंजे 5 और 4 9, 9 वाला आंसर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा यहाँ पे एक सीरीज बन रही है, 2 ऑप्शन होते हैं, तो फिर आप ऑप्शन से चले जाइए इसको करने के लिए, या फिर आप इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में देख क्या करते हैं ना, जनरली हम
जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पी जी ब्लैंक टी ब्लैंक सी ब्लैंक क्यू ब्लैंक एफ ब्लैंक एल सी सी ब्लैंक जी ब्लैंक ब्लैंक एल ब्लैंक सी। ये देख लेते हैं टोटल कितने हैं। ठीक है, उससे पता चल जाता है पैटर्न कितने बनेगा। देखिए कितने हैं नंबर्स, 2 2 4 और 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 21। मुझे इससे आइडिया हो गया कि 21 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का बनेगा पैटर्न या 7 का बनेगा। अब अगर 7 का बन रहा है तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 नंबर्स हो गए। 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पे 7 नंबर हो गए। और यहाँ पे देखिए 3 3 6 1 7, ये 7 नंबर हो गए। अब देखिए क्या कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये टी यहाँ पर भी है। टी के बाद यहाँ पर देखिए, अच्छा एल से पहले नहीं नज़र आ रहा कुछ, सी से पहले मुझे नज़र आ रहा है एल है। ठीक है, और सी से पहले डबल सी होना चाहिए। देखिए ये आप मुझे पैटर्न मिला डबल सी एल और यहाँ पे भी डबल सी एल है था, और फिर यहाँ एल हो जाएगा। ये भी डबल सी एल, ये भी डबल सी एल, ये भी डबल सी एल। अच्छा कई बार इतने से ऑप्शन से आंसर मिल जाता है, पहला भी नहीं भी पता तो भी देख लीजिए आप, सेकंड पे एल आएगा, थर्ड पे सी आएगा और लास्ट में सी आएगा। ठीक है, अब देखिए उसी से आंसर भी मिल जाता है कई बार। देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें नहीं है, या तो इसमें लेकिन ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है, दिक्कत ही हो गई। अदरवाइज ये तो मिल रहा है हमको। तो इसी से को ट्राई कर लो, भर के आप एफ़ यहाँ पे लिया हो, एल सी हमने भर लिया है, जी टी जी टी। ठीक है, तो इसको देखो हम भर के देख लेते हैं। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, क्योंकि हमें पता चला कि यही ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए एफ एल सी जी टी आर जी टी आर एफ टी सी एफ टी सी एफ टी एल सी सी। देखिए यहाँ पे भी है एफ टी एल सी सी एफ टी एल सी सी एफ टी एल सी सी, यही आंसर आ जाएगा। सेम सीक्वेंस बन रहा है, प्रॉब्लम फिगर है और यहाँ पे आंसर फिगर है। देखिए इसका मिरर इमेज है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लगाएंगे ना तो जस्ट उल्टा हो रहा है, तो उसका जस्ट उल्टा बताना है। तो एक के की डायरेक्शन ऐसे है तो पहली तो बात ऐसी हो जाएगी और स्टार्टिंग में आएगी। तो इसमें स्टार्टिंग में के है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, केवल एक ही ऑप्शन था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। 75 से 8 का कॉम्बिनेशन है तो 15 से बताना है। देखिए 8 की अगर मैं स्क्वायर की 8 8 64, उसमें कितना जोड़ा हमने? 11 जोड़ा। 15 का हमने स्क्वायर किया 225, तो इसमें क्या जोड़े? 8 के स्क्वायर में उससे अगला भाज्य संख्या जोड़ दिया। 15 के स्क्वायर में उससे अगला भाज्य संख्या कितना होता है? 17, तो 225 17 242। यहाँ पे बताना है क्या आएगा। ये कि इसमें क्या हो सकता है, इन ऑप्शंस को आप अगर चेक करें तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर तो ये डंडा सा ऐसे कहीं लगा नहीं है, तो सीधी सी बात है ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा ही भरा हुआ है, ऐसे स्क्वायर थोड़ा ही भरा हुआ है, इस तरह से है। ये आप चेक कर लेना, या तो ये है या ये है। इसमें फिर से इन्होंने क्या किया, नीचे भरा है ऊपर खाली है, नीचे भरा है ऊपर खाली है, ऊपर भरा नहीं होगा, नीचे भरा है ऊपर खाली है। तो
यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना। 5 का क्वेश्चन है, 5 के अपोजिट बताना क्या आएगा। अब देखो इनको ध्यान से, इनमें 2 कॉमन है, 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो जब 2 5 में 2 चीज़ें कॉमन होती हैं तो जो बच जाती हैं वो एक दूसरे का अपोजिट ही होती हैं। तो 4 और 5 अपोजिट ही हैं, तो 5 के अपोजिट 4 होता है। इसमें बताना है आपस में बदलने की आवश्यकता है कौन से 2 चिन्हों को। पहला ट्राई करते हैं। अगर मैं 18 + 3 - 2 डिवाइडेड बाई 36 कर दूं और इंटू में 4 कर दूं, ये तो अपोजिट में आ रहा है आंसर, तो ये तो हो नहीं सकता। चलिए मैं दूसरा ट्राई करता हूँ ऑप्शन। प्लस और मल्टीप्लाई को अगर बदलते हैं हम, 18 × 3 - 2 + 36 डिवाइडेड बाई 4 9, 18 × 54, 54 + 7 61, ये आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। 18 + 3 - 2, एक सेकंड रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये तो वही है अभी जो हमने किया था। हाँ, ये क्वेश्चन है डिफरेंट। इसमें क्या बोल रहा है, 723 माइनस की जगह क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, +10, और प्लस की जगह क्या आ रहा है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ रहा है 125। डिवाइड की जगह क्या आ रहा है, डिवाइड की जगह माइनस आ रहा है -30। मल्टीप्लाई की जगह क्या आ रहा है, डिवाइड 15। डिवाइड की जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है -8 32। 723 + 1250 माइनस के 2 और माइनस के इतने, तो माइनस के 834। यूनिट डिजिट से ट्राई करो, यहाँ पे 3 आएगा और 3 में से 4 जाएगा, मतलब 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा लास्ट में। लेकिन 9 तो 2 ऑप्शन में है। ठीक है, एटलीस्ट हमें इतना पता है ये 2 नहीं हो सकते। ठीक है, 6 नहीं आएगा और 4 नहीं आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, 1250 और 700, 1973। 1973 में से 834 गए। अच्छा, जैसे ही मैंने देखा ना 1973 में से, तो ये कुछ भी बचे, मुझे पता है 1100 समथिंग आंसर है। अच्छा, 1100 समथिंग तो यही है, वो तो 10,000 है, तो यही हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, कौन से 2 चिन्हों को बदलें, तो ट्राई करना ही पड़ेगा इसमें। तो 125 को अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 13 + 212। नंबर्स भी हमें इंटरचेंज करने हैं, +72। ठीक है, -78 -212 और प्लस का 71। देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, 13 × 5 = 65, 65 और 72 और 71, 65 + 71 और 72 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 143 - 212 = कितना आ जाएगा, 140 और 60 होते हैं 208, 208 - 200, 5 25 चौक 25 × 5 = 125 इंटू में 13 हो जाएगा, प्लस में 200 + 70, अरे 72 नहीं है, 78 था ना यहाँ पे। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको फिर से देखते हैं एक बार। 25 से 5 आ गया था, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखा आपने, 13 लिख दिया, प्लस की जगह तो प्लस ही रहना है, प्लस ये 78 था, हमने 72 लिख दिया, गड़बड़ हो गया, -212 और +71, ये थी वैल्यू, 13 × 5 = 65। ठीक है, और ये 78 और 71 कितना हो जाएगा, 149, 2 6 4 10 और 11, 214 - 212 2 आ रहा है, तो यही आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी फिगर इसके अंदर इंक्लूड है, ये हमको
बताना था। तो अब देखिए यहाँ पे किलर ही मेरे को दिख रहा है, तो हो ही नहीं सकती, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं हो रहा है। देखिए जो इसमें ऐसे किया हुआ है ऐसे कहाँ हो रहा है, उसमें कहीं पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है मेरे को फिगर, वो फिगर दे रही है ये दिखाई, एक सेकेंड, ये फिगर दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बन रहा है ना ये इस तरह से, देखिए यहाँ पे ये बन रही है, ठीक है, इस तरीके से बन रही है, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको दर्पण को कहाँ पे रखा है, दाईं तरफ, यहाँ पे रखा है तो हो जाएगा। सी का फेस ऐसे हो जाएगा, लास्ट में आएगा, वो तो शायद इन्होंने सब ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन से जाते हैं कि कहाँ ऑप्शन डिफरेंट हो रहे हैं। पहली तो बात तो ए को अपोजिट भी करें तो ए ही रहता है, अपोजिट ए नहीं बनता कभी भी, ऐसा नहीं बनता कभी भी, ठीक है। अब एन यहाँ पर जो है, एन ये है, यहाँ पे मिरर में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एन तो जब एन उल्टा हो जाएगा तो एन सीधा नहीं रहेगा, सीधा तो था भी नहीं इन तीनों ऑप्शन में। पी अपोजिट हो जाएगा तो पी ऐसे नहीं रहेगा, पी अपोजिट हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है। तो मतलब ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं इजीली। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसी तरह के सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।